निर्गमन 34 वचन 13 और 14। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है। मत्ती 18 के वचन 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें, और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। यह चैनल लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का एक माध्यम है, और अगर आप तक यह प्रार्थना का वीडियो पहुंचा है तो इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप में से 71% लोग हमारी प्रार्थनाएं प्रतिदिन देखते तो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार से जुड़े और उन लोगों के साथ शक्तिशाली प्रार्थनाएं और घोषणाएं पहुंचाने के हमारे मिशन का हिस्सा बने, जिन्हें वास्तव में प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है, और जो अपने जीवन पर अलौकिक आशीर्वाद और परमेश्वर का हाथ देखना चाहते हैं और परमेश्वर के और करीब आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। शैतानी वेदियां। कई मसीही नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना होता है। फिर भी दुनिया भर में बुरी या शैतानी वेदियां अधिकांश मसीही लोगों के जीवन में तबाही का कारण बनती हैं। शैतानी वेदी एक ऐसा स्थान है जिस पर बलि जैसे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और धार्मिक उद्देश्यों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। वेदियों में प्रबल शक्तियां होती हैं, मुख्यतः जब रक्त बहाने जैसे बलिदान को किया जाता है। ऐसे बलिदानों के वजह से यह दुष्ट वेदियां और भी ताकतवर बन जाती है। एक बार जब बलिदान दिया जाता है, विशेष रूप से रक्त बहाया जाता है, तो यह शैतानी वेदी किसी के जीवन में तबाही और समस्याएं पैदा करने के लिए अत्यधिक सक्रिय और मजबूत हो जाती हैं। वेदी एक आध्यात्मिक भोजन मेज है जहां कुछ आत्माओं को भोजन अर्पित किया जाता है। बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर की वेदियां होती थीं जो भलाई के लिए काम करती हैं। वैसे ही शैतानी वेदियां भी हैं जो शैतान और उसके साथियों के उद्देश्य को पूरा करती हैं। दोनों वेदियां किसी के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। कोई भी वेदी किसी के जीवन को बड़े पैमाने पर गहराई से और जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकती है। दुष्ट वेदी वह स्थान है जहां शैतानी लोग शैतान की प्रार्थना और पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। वहां से वे तय करते हैं कि कोई इंसान या उसकी संपत्ति के खिलाफ किस तरह का कहर बरपाना है। वे किसी भी दुष्ट आत्मा, मृतकों की आत्माओं को इस वेदी पर आमंत्रित करते हैं। आत्माओं को आकर्षित करना और किसी पर जादू टोना करना, वशीकरण करना वेदी पर की जाने वाली प्रथाएं हैं। दुष्ट वेदी वह स्थान है जिसे लोग शैतानों को विभिन्न दुष्ट देवताओं की या पूर्वजों की पूजा करने के लिए अलग रखते हैं। दुष्ट वेदी वह स्थान है जहां बुरे व्यवहार होते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां बीमारियां, अभिशाप, असफलता आदि जैसी बुरी चीजें बहुतायत में हैं। दुष्ट आत्माएं दुष्ट वेदी से शैतान से शक्ति प्राप्त करती हैं। कुछ दुष्ट लोग इस वेदी पर दुष्ट आत्माओं के साथ बैठकों में भी भाग लेते हैं और शैतानी आध्यात्मिक दुनिया के साथ संवाद करते हैं। मसीही में आने से पहले हो सकता है आप भी इन्हीं शैतानी वेदी के कार्यों में शामिल हों, या फिर आपके पीढ़ी में आपके पूर्वज शामिल हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार या दोस्त या फिर कोई भी आपके करीबी लोग आज भी इन वेदियों के दुष्ट कार्यों में शामिल होते होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी इन दुष्ट वेदी के कार्य चलते रहते हैं। इसी कारण ऐसी वेदियां आज भी आपका नाम पुकारती हैं और आपके जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं, जिसके परिणाम जीवन में निरंतर संघर्ष, विफलताएं, अज्ञात बीमारी, असमय मृत्यु, अस्वीकार, आर्थिक सीमाएं, वैवाहिक रिश्तों में तनाव, मानसिक समस्याएं, जीवन में सफलता के कगार पर असफलता, विकासहीनता का जीवन, ठहराव या विलंब, ये सब होते हैं। और यह दुष्ट वेदियां आपके पारिवारिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और जब तक आप इन वेदियों को प्रार्थना से तोड़ेंगे नहीं, तब तक यह आपके जीवन में कार्य करती रहेगी। इसलिए आपको अपने जीवन में दुष्ट वेदियों के संचालन को नष्ट करने के लिए आक्रामक होना चाहिए।
आपको उन्हें प्रार्थना से पवित्र आत्मा की अग्नि के सामर्थ्य से तोड़ना चाहिए। दुष्ट वेदियों के विरुद्ध प्रत्येक प्रार्थना आक्रामक ढंग से परमेश्वर के सामर्थी वचन को घोषित करके और पूर्ण विश्वास के साथ की जानी चाहिए। मैं आपको इस प्रार्थना को समझ के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आपके जीवन में यह सब शैतानी वेदियां टूट जाए और परमेश्वर के अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में देख सके। अपने जीवन में प्रभावी परिणाम देखने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करके और उपवास के साथ यह प्रार्थना करें। अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपके सिंहासन के सामने आता हूं। मैं मेरे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं हमेशा आपके शक्तिशाली नाम की प्रशंसा करता हूं। मैं यीशु के नाम से मेरे उद्धार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के लहू से मुझे मेरे सारे पापों से धो दीजिए और यीशु के नाम से अपनी आत्मा से मुझे मजबूत कीजिए। पिता, मेरे प्रति आपके प्रेम और दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरा शरण स्थान और गढ़ हैं। संकट के समय मेरी आप सहायता हैं। पिता, इस भूमि पर आपकी महिमा देखने मुझे जीवित रखने के लिए और मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं इस समय आपके सामने मेरे जीवन में मौजूद हर शैतानी वेदियों को नष्ट करने आया हूं। पिता परमेश्वर, मुझे अंधेरे की किसी भी छिपी हुई वेदियों को प्रकट कीजिए जो मेरी प्रगति में बाधा डालने के लिए स्थापित की गई है। मैं उन्हें आपकी प्रबल शक्ति से नष्ट होने की आज्ञा देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि आप मुझे अपनी दिव्य सुरक्षा से घेर लें और दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मेरे चारों ओर अग्नि का घेरा बना दें। मैं यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध खड़ी की गई हर दुष्ट वेदी को नष्ट कर देता हूं। मैं अपने जीवन पर बोले गए हर शाप, षड्यंत्र और जादू टोना को तोड़ता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से मेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार सफल न होगा और जो कोई मेरे विरुद्ध न्याय के लिए उठेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मैं मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ हर बुरी घोषणा को रद्द करता हूं। मैं हमारे विरुद्ध बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से मेरी सफलता में बाधा डालने वाली हर शैतानी वेदी को तोड़ता हूं। दुष्ट वेदियां जो मेरे जीवन में लगातार संघर्ष और देरी का कारण बन रही हैं, मैं इसे अब यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मेरे पिता के घर की दुष्ट मूर्तियां और वेदियां यीशु मसीह के नाम से टूटकर बिखर जाए। मेरी मां के घर से दुष्ट मूर्तियां और वेदियां यीशु मसीह के नाम से टूटकर बिखर जाए। मेरे और मेरे परिवार के समय से पहले मौत का कारण बनने के लिए सौंपी गई प्रत्येक शैतानी वेदी को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से बर्बाद कर दिया जाए। किसी भी दुष्ट वेदी पर बहाया गया हर खून यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग से नष्ट कर दिया जाए। पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों को मेरे आगे बढ़ने और मेरी सफलता के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने की आज्ञा कीजिए और उन्हें यीशु के नाम से मेरे जीवन से हर दुष्ट वेदी को उखाड़ने और नष्ट करने का आदेश दीजिए। मैं परमेश्वर की आग को उन सब बुरे बलिदानों को भस्म करने के लिए छोड़ता हूं जो मेरे विरुद्ध चढ़ाए गए हैं। मैं अपनी ओर से किए गए हर बुरे समझौते को रद्द कर देता हूं। मेरे जीवन में विनाश और मानसिक बीमारी पैदा करने वाली दुष्ट वेदियों को मैं अब यीशु मसीह के नाम पर रद्द करता हूं और तोड़ देता हूं। मैं गरीबी, अभाव और कर्ज के हर अभिशाप को तोड़ता हूं जो मेरे जीवन पर लगा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं धन्य हूं और प्रभु यीशु ने मुझ पर अत्यधिक कृपा की है। मैं भय, संदेह और अविश्वास की हर आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं जो मेरे जीवन में काम कर रही है। मैं परमेश्वर की शांति को जारी करता हूं जो मसीह यीशु में मेरे दिल और मन की रक्षा करने के लिए सभी समझ से परे है। मैं अपने जीवन में चल रहे अंधेरे के हर गढ़ को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जारी करता हूं। मैं हर दुष्ट वेदी यीशु मसीह के नाम से धूल में मिला देने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ भेजा गया हर दुष्ट तीर यीशु के नाम से टूट जाए। मैं खुद को यीशु के लहू से ढकता हूं और कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ेगी। मैं अंधकार के साथ की गई हर वाचा और शैतान के साथ की गई हर वाचा को त्यागता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं और मैं उनके लहू से ढका हुआ हूं। मैं अंधेरे के साथ हर संबंध और बुरी ताकतों के साथ हर गठबंधन का त्याग करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं ईश्वर की संतान हूं
और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं हर उस बुरी वेदी को नष्ट कर देता हूं जो मेरे स्वास्थ्य, मेरे वित्त और मेरे रिश्तों के खिलाफ खड़ी की गई है। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को यीशु मसीह के नाम से पुनर्स्थापित और नवीनीकृत करने के लिए परमेश्वर की शक्ति को जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं और कोई भी दुष्ट वेदियाओं मेरे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। मैं घोषणा करता हूं कि मैं खुद को यीशु के लहू से रंगता हूं और कोई भी बुराई मेरे पास नहीं आ सकती। मैं मसीह के अधिकार में चलता हूं और हर बुरी वेदी को नष्ट करने का आदेश देता हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं जो बुरी वेदियों से दूषित हो गया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पवित्र हूं और परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया हूं। दुष्ट वेदियां जो मेरा नाम पुकार रही हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से खुद को उन वेदियों से अलग करता हूं और परमेश्वर की अग्नि से जलाकर भस्म कर देता हूं। मैं हर पीढ़ीगत अभिशाप और पैतृक गढ़ को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं जो मेरे परिवार में चला आ रहा है। मैं खुद को हर उस बुरे बंधन से मुक्त करता हूं जो मुझे अतीत से बांधता है। मैं अपने जीवन में ठहराव, सीमा और देरी की हर आत्मा के खिलाफ आता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने दिव्य भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मैं हर बंधन और हर जंजीर को तोड़ता हूं जिसने मुझे बंदी बना रखा है। मैं मसीह में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं और उस जीत पर चलता हूं जो उन्होंने मेरे लिए जीती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उस हर जंजीर से मुक्त हो गया हूं जिसने मुझे बांध रखा था। मैं परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की स्वतंत्रता में चलता हूं और यीशु मसीह के नाम से कोई भी दुष्ट वेदियां मुझे बंदी नहीं बना सकती। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं एक विजेता हूं और मेरे जीवन में कोई भी दुष्ट वेदियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की ज्योति की संतान हूं और अंधियारा मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं रखता। मैं उस विजय पर चलता हूं जो मसीह ने मेरे लिए जीती है और मैंने मेमने के लहू से हर बुरी वेदी पर विजय प्राप्त की है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन मसीह में छिपा है और कोई विपत्ति मुझे छू न सकेगी। मैं उनकी उपस्थिति के प्रकाश में चलता हूं और परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता हूं। यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे लिए कीमत चुकाई है और मुझे हर एक शैतानी वेदी से आजाद किया है और शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के पास अब मेरे जीवन पर कोई शक्ति या प्रभुत्व नहीं है। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं यीशु के लहू से मुहर लगाता हूं। मैं अपने जीवन में सारे शैतानी वेदी से आजादी की घोषणा करता हूं और आपको सारी महिमा और सम्मान देता हूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, यह प्रार्थना आपके जीवन से हर शैतानी वेदी को परमेश्वर के अग्नि से भस्म कर देगी। इस प्रार्थना को विश्वास से प्रतिदिन सुनिए और अपने जीवन पर घोषित करते रहिए और अपने पापों से मन फिराइए। यह प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे उनके जीवन में आशीष का कारण बनने का। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। याद रखिए कि मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं जो कमेंट्स और ईमेल के जरिए मुझे मिलते हैं। तो आपके गवाहियों को शेयर जरूर करें और आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमें बताइए ताकि प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपके सपनों में सांप या बिच्छू आते हैं? क्या आप उन बुरे शैतानी सपनों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ऊपर दिए हुए वीडियो को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली प्रार्थना वीडियो में। जय मसीह की।